नमस्ते मेरे प्रिय साथियों जैसा कि हम यहाँ निरंतर रूप से जो BSTC फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है उसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज यहाँ चर्चा करता हूँ, यानी हम यहाँ कंटिन्यू पिछले कुछ वीडियोज में या कहूँ या कुछ पिछली कुछ कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं की मैं चर्चा करूँ। तो उन कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे कि एक बालक को अगर एक अध्यापक को क्या सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, ग्रामर पढ़ाना है, तो कहे कि एक टीचर एक स्टूडेंट को ग्रामर सिखाने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो अपना सकता है। उसी क्रम में हमने यहाँ जान लिया क्या डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो हमने देख लिया। तो एक हमने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड देख लिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्रमशः 4 जो मेथड है जो ग्रामर सिखाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, उन 4 मेथड्स का हमने यहाँ अध्ययन कर लिया है। इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो माय डियर गाइस, आज पुनः हम एक विषय को लेकर चलते हैं कि एक भविष्य के आप एक होने वाले क्या हैं, एक बेहतर टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो टीचिंग वे है, टीचिंग का जो मेथड है, तरीका है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। कह रहे हैं कि बेहतर तरीका क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ बेहतर की बात क्या हो रही है, तो कह रहे कि हमें देखो एक बात तो क्लियर है कि मैं यहाँ कहीं ना कहीं किसकी बात कर सकता हूँ, BSTC के लेवल की बात कर सकता हूँ। यानी BSTC के लेवल की मैं चर्चा करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रीड लेवल फर्स्ट, चलो मैं इसको एक सेकंड लेवल ले लेता हूँ। यानी रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल जो सेकंड है, वहां पर आपको मालूम है कि हमारे पास जो स्टूडेंट कौन से होते हैं, फर्स्ट में 5th क्लास तक के और सेकंड में 8th क्लास तक के। तो यानी हमारे पास जो स्टूडेंट है वो बहुत ही छोटे हैं, वो बहुत ही नासमझ हैं, या कहीं के कोरा कागज है, ठीक है, जिन पर कुछ लिखा हुआ है पर अस्पष्ट सा लिखा हुआ है और उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता है और हम उन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। तो करें कि यहाँ पर बात चल रही थी कि हम किसी भी सेकंड लैंग्वेज के अंदर विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, कह रहे कि ग्रामर सिखाना चाहते हैं। तो ग्रामर सिखाने के लिए आपने अभी तक जो क्लासिकल मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ लिया, डायरेक्ट मेथड आपने पढ़ लिया, ऑडियो लिंगुअल मेथड आपने पढ़ लिया, और उसी क्रम में आपने एक अन्य और मेथड के रूप में यहाँ चर्चा की थी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास विषय है कि आप यदि क्या कर रहे हैं, ग्रामर विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास मूलतः हम बात कर रहे हैं कि आप 3 स्टेज का प्रयोग कर सकते हैं। कितने का? 3 स्टेज। यानी आपके पास में 3 स्टेज हो सकते हैं, 3 पड़ाव हो सकते हैं ग्रामर को सिखाने के लिए। तो देखो ये 3 स्टेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले स्टेज को हम ये चाहिए तो कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन। यानी आप या तो कह सकते हो कि ग्रामर पढ़ाने के 3 स्टेज है, 3 स्टेज है, उनमें जो फर्स्ट स्टेज जो है वो ग्रामर का क्या कह सकता है, इंट्रोडक्शन कह सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, प्री स्टेज। क्या कह सकते हैं? प्री स्टेज कह सकते हैं। अब इस प्री स्टेज को आपको समझना है कि प्री स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, दोनों एक चीज है। तो कह रहे कि जब आप अपने विद्यार्थियों को, यानी मैं जनरली अगर बात कर रहा हूं तो रीड लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं, यानी आप क्या करेंगे, इंग्लिश आप भविष्य में इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे तो ये चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगी, जॉब लगने में आपके काम आएंगी। तो कह रहे कि पहली से और 5वीं यानी फर्स्ट से 5th क्लास जो है उनके स्टूडेंट्स को अगर आप ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो कह रहे कि आप वहां ग्रामर के किन से बच के चलेंगे, आप सीधे इन रूल्स को क्रेमिंग कराने से, क्रेमिंग होता है क्या, रटवाना, कह रहे कि आप विद्यार्थियों को नियम रटवाने की बजाय उन्हें एक अलग मेथड से क्या करेंगे, उन्हें ग्रामर सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे कि देखो आप क्या करेंगे, तो कह रहे कि प्री स्टेज पर आप विद्यार्थियों को किन्हीं पिक्चर्स के द्वारा, किसके द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा आप उन्हें ग्रामर पढ़ा सकते हो। कह रहे कि आप अपने विद्यार्थियों को कम से कम 2, 1,
3 ऐसे जो भी है कम से कम आपके पास 2 होनी चाहिए, एक की बात नहीं होगी, क्योंकि एक में कभी कंपैरिजन वगैरह नहीं कर सकते। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लो आपने ओनली 1 पिक्चर भी दिखाई है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या करेंगे, अपने विद्यार्थियों को, जो आप फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि आपने विद्यार्थियों को जैसे एक पिक्चर दिखाई, उस पिक्चर को दिखा करके आप उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को चर्चा नहीं करना आता, वो अभी क्या है क्लास के विद्यार्थी हैं। अब आप उन विद्यार्थियों जैसे पिक्चर रखेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आप उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बताइए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, तो आपको वो उसमें जो दिख रहा है वो उसको वैसा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और इसको आप क्या बनाएंगे, एक माध्यम बनाएंगे। यानी एक विद्यार्थी ने कहा कि ये क्या है, आम है, यानी मान लो कि आपने तस्वीर में दिखा आम है, एक में आप दिखा दिया एक लेडीज है, तो आज विद्यार्थी ने कहा कि सर ये आम है, तो उस टीचर ने कहा कि बेटे देखो, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, दिस इज अ मैंगो। क्या कहेंगे बच्चों इनको में, दिस इज अ मैंगो। ठीक है, अब वो हो सकता है कि टीचर क्या कर सकता है, एक अन्य पिक्चर दिखा दे और उसमें वो अन्य किसी और फ्रूट्स का नाम ले रखा हो, वहां पिक्चर दिखा रखी हो, तो करेगा उस क्रम में क्या करेगा, उस विद्यार्थियों को रटवाने का कैसे, नियमों के बेस पर नहीं, केवल अभ्यास में लाने के वे में, ताकि वो विद्यार्थी घर कभी जाए, घर जाने के उपरांत अगर वो किसी को देखेगा तो कहेगा मॉम दिस इज ए नाइफ, दिस इज ए नाइफ, मॉम दिस इज माय आंटी, दिस इज माय ब्रदर। तो उस विद्यार्थी को क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर जो है जिसे हम पहले पढ़ रहे थे, मोर्फोसिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, क्या पढ़ रहे थे, मोर्फोसिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर की मैंने चर्चा की थी। और उस मोर्फोसिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर का मतलब था कि इस प्रकार से विद्यार्थी क्या हो जाएगी, एक संरचना याद हो जाएगी और वही संरचना का आगे समय के समयानुकूल का प्रयोग कर सकेगा। यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आप किसी को ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं विद्यार्थियों को, तो पहले आप इंट्रोडक्शन यानी प्रथम स्टेज पर, प्रथम स्तर पर क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को तस्वीर दिखा करके उस पर चर्चा करके आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक निश्चित एक संरचना का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को चर्चा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि आपके पास 3 स्टेज में से सेकंड स्टेज की हम बात करें तो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज को चाहे आप क्या कह दो, मैन टीचिंग कह दो, क्या कह दो, मैन टीचिंग, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, वाइल ग्रामर या वाइल स्टेज। यानी वाइल स्टेज क्या है, इस बात को समझेंगे हम। मैन टीचिंग यानी आप विद्यार्थियों क्या करो, आपने पहले विद्यार्थियों को करके तस्वीर मैंने दिया, कह दिया आपने विद्यार्थियों को ओनली करके ये तस्वीर दिखाई है, अब दिखाई हुई तस्वीर हो सकता है कि आप बदल दे, हो सकता है वो तस्वीर आपके पास में रहे, यानी लेवल के अनुसार आपके क्लास के अनुसार चेंज हो सकती है। कह रहे कि उन तस्वीरों के ऊपर, यानी मैं दोबारा लिखता हूं आपके पास में, उन पिक्चर्स के ऊपर में भी आप कह सकते हैं, आप उन पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यानी आप विद्यार्थियों को साथ में लेकर के उन तस्वीरों को केंद्र बना करके आप विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपको उन तस्वीरों को लेकर के विद्यार्थियों को क्या कहना पड़े, कोई कहानी कहनी पड़े, या विद्यार्थियों को अन्य किसी वे में सुनने का अवसर मिले, या फिर विद्यार्थियों को कुछ पढ़ने का अवसर मिले, या फिर हो सकता है कि अन्य और कोई तरीका टीचर अपना ले। अब यहां क्या करेगा विद्यार्थी, एक टीचर जो क्या करेगा, तो देखो मैन टीचिंग यानी वाइल, देखो यहां पर है, आपको जब आप अपनी बुक में देखोगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या, प्री, वाइल और पोस्ट, प्री वाइल पोस्ट स्टेज, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हम यहाँ क्रम से इन तीनों स्टेज की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जैसे पहला स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज चल रहा है, तो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज टीचर क्या करेगा, विद्यार्थियों के पास तस्वीर रखेगा, उस तस्वीर को उसको चर्चा करेगा, उस पर कहानी कहेगा, कुछ सुनने का और माध्यम से, किसी माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सुनने का अवसर देगा, या कुछ उनको पढ़ने का अवसर वो दे सकता है। यहाँ पर एक बात, विशेष बात यह है कि इस स्टेज पर टीचर कहेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं। यानी न्यू स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे, पर इस न्यू स्ट्रक्चर को सीखने के बाद टीचर उस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा नहीं, ये इसकी मूल विशेष बात रहेगी।
और यहाँ पर टीचर चर्चा करते 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 क्या होगा कि वो एक संरचना पर आ जाएगा, वो एक बात आपसे पूछ बैठेगा, आपसे कह बैठेगा, और आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, मैं उसी रूप में आपको पुनः एक एग्जांपल रखता हूं कि सी यूज्ड टू प्ले, सी यूज्ड टू प्ले हॉकी, सी यूज्ड टू प्ले हॉकी इन द पास्ट, सी यूज्ड प्ले हॉकी इन द past but she doesn't play now, अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि हमेशा एक अध्यापक जो है क्या करेगा, छोटे से छोटे और आसान से आसान तरीके से क्या करना चाहेगा, अपने विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करने का प्रयास सिखाना चाहेगा। तो देखो एक विद्यार्थी, टीचर ने मान लो तस्वीर दिखाई, तस्वीर में हो सकता है किसी लड़की की तस्वीर थी, चर्चा चल रही थी, दो तस्वीर वहां रखी गई, एक तस्वीर में उसे एक विद्यार्थी के रूप में खेलते दिखाया गया, एक तस्वीर में उसे और कोई काम करते दिखाया गया। तो यानी कह दिया गया कि शी यूज्ड टू प्ले हॉकी इन द पास्ट, कि यानी ये कब की बात हो गई, पास्ट के बीते समय की बात हो गई। कह रहे कि वह अपने पास्ट में हॉकी खेला करती थी, बट शी डजंट प्ले नाउ, किंतु वह अब नहीं खेलती है। तो बोलो आपने एक साथ दो टेंस का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, नहीं कर लिया, पर आपने विद्यार्थियों के टेंस हटवाने पर गौर नहीं किया, और आगे जाकर के आपने कहा कि सभी बच्चे यहाँ बनी हुई संरचना का क्या करेंगे, ज्ञान करेंगे, उसे पता लगाएंगे। तो विद्यार्थी कहेंगे सर देखो आपने कुछ तो सिखाया है पहले उनको, तो आपने कहा, विद्यार्थी का सर सी का मतलब यहाँ है सब्जेक्ट से, सर यूज्ड टू यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और सर ये क्या है, प्ले क्या है, मैंने की फर्स्ट फॉर्म, और सर ये सब कुछ क्या है, ईटीसी। बोलो आपके विद्यार्थियों ने खा लिए। अब आप विद्यार्थियों कह रहे हो कि बच्चों आप क्या कीजिए, एक मैं आपको अन्य तस्वीर देता हूं, उस तस्वीर के माध्यम से आप पुनः क्या कीजिए, ऐसा ही वाक्य बनाइए। अब हो सकता है कि टीचर पुनः दूसरी सेकंड टाइम के अंदर कोई तस्वीर दिखाएगा, उस तस्वीर में एक व्यक्ति की तस्वीर हो सकती है, उसमें किसी जानवर की तस्वीर हो सकती है, वो जानवर कोई कार्य करता हुआ नजर आएगा, कोई व्यक्ति दूसरा कार्य करता नजर आएगा, और फिर दूसरी तस्वीर के अंदर वो व्यक्ति आज वर्तमान में कुछ और कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो टीचर कहेगा कि आगे की संरचना बनाइए, तो कह दिया मान लो, फिर कह रहा है कि देखो सर इसमें ये तो क्या है, कनेक्टर्स है, और फिर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर सर ये एचवी हो गई, फिर सर ये नेगेटिव था नोट हो गया, फिर ये मेन वर्ब है सर, फिर ये ईटीसी है। तो ऐसे करते करते क्या करेगा, अब वो स्टूडेंट जो है इस बात से 4-5 वाक्य बना लेगा, ऐसे कहते हुए बना लेगा, तो कहीं ना उसके माइंड में एक बात बैठ जाएगी, हाँ ऐसे मैं वाक्य बना सकता हूं, और नेक्स्ट टाइम के लिए टीचर को इस प्रकार की वाक्य बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और टीचर कह देगा कि देखो बच्चों ये वाली जो संरचना है वो हमारे बीते हुए यानी जो समय गुजर गया उसकी बारे में चर्चा करने के लिए काम में जाती है, जबकि ये वाली जो हमारी संरचना है ये हमारे आज के समय वर्तमान समय के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो कह रहे हैं कि देखो अभी तक हमने क्या कहा कि इंट्रोडक्शन में तस्वीर ली, उन पर चर्चा की, फिर आगे हम मेन टीचिंग में आए, यानी एक टीचर बता रहा है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं मेरे विद्यार्थियों को, तस्वीर ली, उस पर उन्होंने चर्चा की है, विद्यार्थियों को ज्ञान कराए, फिर नेक्स्ट उसी तस्वीर को उस तस्वीर बदलते हो, तस्वीर बदलकर उसने क्या किया, बातों ही बातों में इस प्रकार के सेंटेंस की रचना कर दी, और वहीं पर उन्होंने कह दिया कि आप इसमें किस प्रकार से बना हुआ है, किस बेस पर बना हुआ है, आप उसको निकालिए। अब इस जो तीसरी स्टेज है जो मैंने आपको वहां बता भी दी है, जैसे मान लो इसको हम एक तो कह सकते हैं क्या, कंक्लूजन, क्या कह सकते हैं गाइस, इसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष यानी अंतिम पड़ाव, और इसको हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, पोस्ट स्टेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो कह रहे हैं कि हम पोस्ट स्टेज भी कह सकते हैं। अभी पोस्ट स्टेज क्या है, तो कह रहे हैं कि अंतिम स्टेज यानी अंतिम चरण हमारे ग्रामर पढ़ाने का, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर टीचर क्या करेगा, आपको कोई फैक्ट दे देगा, कोई बिंदु दे देगा, कोई टाइटल दे देगा, उस टाइटल पर आपसे कह दिया जाएगा कि अब आप इसमें क्या कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, और कल्पना करते हुए अपने
अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर की क्या कीजिए, यहाँ चर्चा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप पास्ट में, पास्ट के मतलब आपको पता है, श्योर है, तो पास्ट के बारे में बताइए, प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है वो बताइए, और फ्यूचर की आप कल्पना कीजिए। अब मैं एक प्रकार से आपको कह सकता हूं कि आप इसको इस प्रकार समझ लें, जैसे 10th क्लास में 12th क्लास में आप देखते हैं कि एक तो आपको दिया गया होता है विजुअल स्टिमुलस, और एक होता है विजुअल और एक होता है वर्बल। यानी वर्बल और विजुअल क्या है, इस बात को समझें। विजुअल का मतलब हो गया तस्वीर दिखा करके विद्यार्थी को लिखवाना, और वर्बल का मतलब हो गया कि उसे कुछ फैक्ट देना, यानी जैसे लिखा हो दे दिया आपको, अंडरलाइन, या फिर हम ब्रैकेट्स में देखते हैं, या कहते हैं कि हिंट्स कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स कह सकते हैं। इस प्रकार का देकर के क्या होता है, आपसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो यानी ग्रामर को पढ़ाने के लिए अब हम देखते हैं कि आज हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, एक टीचर क्लास में आता है और विद्यार्थियों से ना कुछ बातें की हुई, वो क्या करता है, सीधे टॉपिक का नाम लिखता है, उसे ग्रामर के टॉपिक का जो टॉपिक उसे पढ़ाना है, और सीधे वह उस टॉपिक के जितने भी नियम होते हैं उन नियमों को पढ़ाने का ध्यान लगा बैठता है, और विद्यार्थियों के माइंड में कहीं ना कहीं एक बात डाल देता है कि अगर यदि हमें इस ग्रामर को, इस व्याकरण को सीखना है तो हर हाल में हमें क्या याद करने पड़ेंगे, नियम याद करने पड़ेंगे। और वह जो अभी 5th क्लास तक का या 8th क्लास तक का जो विद्यार्थी है वो इतना समर्थ नहीं हो पाया है कि वो आपके द्वारा बताए गए इतने सारे नियमों को याद कर सकेगा, और जब वो याद नहीं कर पाएगा तो एक दिन वह हार जाएगा, वह मान लेगा कि मेरे बस की बात नहीं है किसी भी भाषा के व्याकरण को सीखना। तो आप इस प्रकार से आप उसको तस्वीरें दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, कहानियां कहेंगे, फिर अंत में लिखने को बोलेंगे, तो विद्यार्थी को कहीं ना कहीं रोमांचक लगेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड लगेगा। अब देखो, विद्यार्थी को आपने तस्वीर दिखाई है, अब आप टीचर क्या कर रहे हो, तस्वीरों को बेस बना करके उन पर चर्चा कर रहा है, कहानियां कह रहा है बच्चों को। फिर कहा कि अब जो कहानी मैंने आपसे कही है, अब उस कहानी को लिखिए। अब मान लो कि आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो एक विद्यार्थी ने हिंदी में लिख दिया, मान के चलो। अब अध्यापक ने हो सकता है कि किन्हीं विशेष सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया और उन सेंटेंस की आगे संरचना दे दी। जैसे अब आप देखते हैं कि 8th क्लास का विद्यार्थी जो है वो रट भी सकता है, पर उसकी लिमिट होती है रटने की। उसका जैसे आप देखते हैं आपका पैराग्राफ जो है 12th क्लास में हमारा 100 वर्ड्स का होता है, और 10th क्लास में हमारा 70 वर्ड्स का होता है, और वही हमारे 8th क्लास में 50 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है। ये अंतर क्यों है, क्योंकि वो स्टेज की बात है, वो लेवल की बात है, लेवल के अनुसार उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो माय डियर गाइस, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाए कि वो कौन-कौन सी ग्रामर को पढ़ाने के लिए स्टेज होती हैं, कितनी स्टेज होती हैं, उनका नाम लिखिए, उनकी संख्या लिखिए, और किस स्टेज में आप विद्यार्थियों से लिखने के लिए बोलते हैं, और किस स्टेज में आप विद्यार्थियों के साथ केवल चर्चा करते हैं, और किस स्टेज में केवल विद्यार्थियों को आप कुछ देखने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो विषय है वो आज ग्रामर टीचिंग टू चिल्ड्रन, जो आपका पॉइंट हम पढ़ रहे थे वो पॉइंट आपका आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद साथियों। आगे की हम चर्चा करेंगे हमारे अगले विषय के ऊपर, और उससे अगले विषय के साथ में हम शायद हमारा यूनिट 2 जो है वो खत्म कर लें। धन्यवाद।